नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। एचएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे जनता पूरी तरह से बेहाल है। और इसी को लेकर जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। यही वजह है कि शिवसेना की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से लगातार बीजेपी पे और उनके सरकार पे लगातार निशाना भी साधा जा रहा है। आपको बता दें कि शिवसेना की तरफ से आज मुंबई में कई जगहों पर पेट्रोल पंप पर पोस्टर भी लगाए गए थे, और वो पोस्टर इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि जो दाम है वो 100 रुपये के पार होते हुए नजर आ रहा है। मुंबई में 97 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। यही वजह है कि लगातार इस पे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज एक जो पोस्टर लगाया गया है शिवसेना की तरफ से, उसमें 2015 और 2021 में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस है उसका जिक्र किया गया है। और लगातार इस पे बयानबाजी का दौर भी जारी है। और हमारे साथ में आज बीजेपी के नेता संजय पांडे जी मौजूद है, जिससे हम रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या वजह है जो केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। सर, एचएम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि लगातार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है और जनता बेहाल है, क्या कहेंगे? देखिए, ये महाविकास आघाड़ी सरकार जब से अस्तित्व में आई है तब से इनको एक ही काम है कि किसी भी बात को लेकर के मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधना। कुछ भी अपनी गलतियों के ऊपर भी वो सीधे सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने महाराष्ट्र जो आज की तारीख में 27 रुपये टैक्स वसूल कर रहा है, देवेंद्र जी ने उस समय में महाराष्ट्र जो कर वसूल करता है उसमें कटौती कर पेट्रोल और डीजल के दामों में कंट्रोल लाया था। तो मेरा सवाल महाविकास आघाड़ी सरकार और ठाकरे जी से ये है कि क्या वो ये टैक्सेस महाराष्ट्र आज कम करके महाराष्ट्र की जनता को ये सहूलियत नहीं दे सकते जिस प्रकार से माननीय देवेंद्र जी ने दिया था। दूसरी बात एक और है कि ये इनका दोगलेपन हमेशा से ही बाहर आता रहता है। अब मैं आपको बताऊं कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में आप सभी ने देखा है कि मेट्रो का प्रोजेक्ट कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। अब ये जब आपको डीजल और पेट्रोल की कंजम्पशन को कम करना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम एनहांस करना पड़ेगा ताकि सभी लोग मेट्रो का, ट्रेन का, इस सब का लाभ लेकर के अपनी अपनी गाड़ियाँ अपने घर पर रखें। पर जैसे ही ठाकरे सरकार यहाँ पर आई, उन्होंने अपने अहंकारवश मेट्रो कार शेड के प्रोजेक्ट को स्थगिति दे दी, और जिसका खामियाजा आने वाले समय में मुंबई कर को भुगतना पड़ रहा है और पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। अगर ये मेट्रो कार शेड टाइम पर शुरू हो जाए तो आज डीजल और पेट्रोल के इंपोर्ट बिल में नेशन वाइड पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और साथ साथ मुंबई के जनता के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा क्योंकि पोल्यूशन लेवल बहुत कम हो जाएगा। पर ठाकरे सरकार ऐसा कुछ नहीं करती, सिर्फ अपने अहंकार की वजह से, ताकि देवेंद्र जी ने शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट और लेट हो, इस वजह से उन्होंने मेट्रो कार शेड बंद कर दिया। विपक्षी पार्टी का कहना है कि 2015 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार बीजेपी हमलावर थी और लगातार एक एक करके सवाल भी खड़े कर रही थी। आज वजह है कि आज बीजेपी सत्ता में है और जो पेट्रोल का दाम है वो 100 रुपये के पार पहुंच चुका है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी है वो दाम कम नहीं कर रही है, उल्टा जनता की परेशानियों को ना समझ के और उनको उलझाने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये आरोप बिल्कुल गलत है। इनके पास और कुछ काम है, रह नहीं गया। यही वजह है कि आज जो पोस्टर बांद्रा में लगाया गया है उसमें मेंशन किया गया है और सीधे सीधे केंद्र सरकार पे निशाना भी साधा गया है। जो अच्छे दिन लाने वाले थे, क्या मोदी सरकार की तरफ से यही अच्छा दिन है? अपने कमी को, अपने कमतरता को, अपने मतलब जो खुद कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए बार बार मोदी सरकार के ऊपर ब्लेम करने की, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जैसे मैंने आपको कहा था कि महाराष्ट्र 27 रुपये प्रति लीटर टैक्स वसूल करती है, तो क्यों नहीं उस 27 रुपये को कम करके आज महाराष्ट्र की जनता को महाविकास आघाड़ी सरकार सहूलियत दे देती। उनका ये भी कहना है कि अगर हम राज्य में कम करते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी जो एक्साइज ड्यूटी होती है उनको सीधे 93 रुपये की जो टैक्स होता है सीधे उनके खाते में जाता है। तो अगर वो कम करे तो कहीं ना कहीं राज्य भी कम करने के लिए आगे आएगा। नहीं, देखिए, ऐसा है कि पहले आप पहल तो कीजिए। माननीय देवेंद्र जी ने ये तो नहीं कहा कि पहले केंद्र करेगी फिर महाराष्ट्र करेगी। माननीय देवेंद्र जी ने पूरे महाराष्ट्र को सहूलियत देने के लिए महाराष्ट्र की जो कर है उसी में कटौती करके महाराष्ट्र की जनता को सहूलियत दी थी। ये सिर्फ इनका दोगलेपन है,
इनको कुछ करना नहीं है और अपनी कमजोरी और अपनी नाकामयाबी को ये केंद्र सरकार के सर पर मढ़ने का हर बार प्रयास करते हैं। जिस तरह से कोरोना काल में है, कोरोना काल चालू है और जनता बेहाल है, क्या बीजेपी की तरफ से लोगों को राहत दी जाएगी, खासकर पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर, क्योंकि लोग ऑलरेडी त्रस्त है? मैंने आपको वही कहा ना कि बीजेपी की तरफ से तो राहत मिल ही रही है। आज आप पूरे महाराष्ट्र का अगर कोरोना काल का चित्र देखेंगी तो इस प्रदेश में अगर कोई नेता कोरोना काल में भी जनता के बीच और उनकी समस्याओं को लेकर के उनके बीच में गया है, उनकी समस्याओं को समझने का जिसने प्रयास किया है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस ही थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो महाराष्ट्र के जनता के सुख दुख हमेशा हर चीज़ में शामिल रहती है। महाराष्ट्र में वापस एक बार लॉकडाउन लगने की स्थिति कायम हो रही है। कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है उनका सवाल है कि जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं या जब किसी चीज़ का आयोजन किया जाता है तो वहाँ पे सतर्कता नहीं बरती जाती है और वहाँ पे नियमों का पालन नहीं किया जाता है। उन्होंने सामना में अपनी संपादकीय में भी लिखा था और ऐसे भी उनके कई विपक्षी नेता सवाल भी खड़े कर रहे थे। देखिए, फिर से वही बात कि भारतीय जनता पार्टी अगर महाराष्ट्र के जनता के प्रश्न को लेकर के रास्ते पे उतरती है तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। मैं आपसे सीधा सवाल एक पूछता हूँ, क्या कोरोना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन या कार्यकर्ता जब जनता के बीच जाते तभी फैलता है? क्या महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री नाना पटोले जी की रैली में कोरोना नहीं फैला होगा? क्या पालघर में जब माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे और वहाँ जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी थी तो क्या कोरोना वहाँ पर नहीं फैलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ दोगलेपना है। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बार बार चिल्लाते रहो, झूठ बोलो पर जोर से बोलो ताकि झूठ भी सच लगे। महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, बीजेपी की तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं और आने वाले वक्त में क्या बीजेपी अपनी जो गढ़ है वहां पे वापस स्थापित कर पाएगी अपनी पार्टी और अपने विधायकों को? देखिए, महानगर पालिका के चुनाव अभी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये जनता के बीच रहने वाला कार्यकर्ता है। तो इसीलिए चुनाव आ रहे हैं तभी हमने कुछ तैयारी की, ऐसी नहीं। हम 365 डेज साल के 12 महीने हम जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता हैं, जनता के समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करने वाले कार्यकर्ता है। तो इसीलिए चुनाव आ रहे हैं तो आएंगे, अपने हिसाब से हमारी तैयारी पूरी है। तो जिस तरह से आपने देखा था कि संजय पांडे जी ने हर एक मुद्दे पर बेबाकी से जवाब दिया है, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से कोरोना में काल में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, उससे जनता को आखिरकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों राहत देती है या नहीं। एचएम न्यूज़ के साथ आंचल तिवारी।